उसमें मजबूर होगा वो, क्योंकि आजकल जैसे लव मैरिज चल रही है, उसकी मजबूरी है, माँ बाप की गलती है, बच्चे की नहीं होती वो। तो ये ज्ञान किसी को है नहीं, क्योंकि वो सेक्स आखिरी टाइम तक भोगते रहते हैं, तो बच्चा मजबूर होता है। तो ये चीजें उसको बताई, तो उसकी हुई तो लड़की दोबारा, और उसके माथे पे टीका सा भी लगा हुआ था। जैसे वो उस लड़की ने दोनों बच्चों में फर्क देखा, इतना फर्क, वो लड़की ने एक दिन भी तंग नहीं किया उसको। और महाराज कहते हैं लड़की बहुत बड़ी बनेगी और तेरा नाम रोशन करेगी। वो कहने लगी महाराज ये तो ठीक है, इसका क्या करूंगा। कहते अब ये तो आ गई है तुम्हारे पिछले जन्म, इसको तुम ख्याल दो, ये मत कहो कि जिद्दी है, शरारती है, ये शब्द मत कहो उसके मुंह पे। उसको कहो मेरी बच्ची बड़ी लायक है, मेरी बच्ची बड़ी होनहार बनेगी, मतलब उसको वो दिमाग में ना ये विचार बिठा दो उसको। तो वो बार बार सुनेगी ना, वो ख्याल बैठ जाएंगे, तो वो वैसा ही बनता है। और ये ऐसा होता है। तो एक तो ये है, क्योंकि आजकल लोग ज्यादा संतान से दुखी हैं, जो मैं देख रही हूँ। क्यों बहुत ज्यादा जो है बच्चे कहने में नहीं है, अपनी थोड़ी सी समझ आती है, अपनी मनमानी करते हैं, और माँ बाप को रहता है। अब यहाँ तो गोरों का तो और हिसाब है, वो कहते हैं बच्चों की तरफ। अनिल कहता है वो तो थोड़ा सा बड़े होने के बाद उसको कोई चिंता ही नहीं होती। हम इंडियन है, हमारे संस्कार हैं कि बच्चा बड़ा हो, पढ़ाई शादी सब कुछ हमारी जिम्मेवारी रहती है। और बच्चे अगर कहना नहीं मानते हैं संगत में आके या वैसे भी, तो फिर माँ बाप दुखी होते हैं। तो इसका एक तो अज्ञानता के कारण था। अब जो है उसको कोशिश करो, क्योंकि वो जो आया है, जो थीम लेके, जो उद्देश्य लेके, वो तो बढ़ेगा। आप उसको ख्याल दो कि आपने ये करना वो करना है, तो हो सकता है ख्याल से बदल जाए। नहीं बदले प्यार से समझाओ, फिर नहीं मानता है तो उसके हाल पे जाओ, उसके लिए दुखी मत हो, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं था, वो आ गया है। तो आप क्या कर सकते हो, सिर्फ प्रयास कर सकते हो, तो बढ़िया प्रयास करो। एक तो ये है। और दूसरा, हम प्रारब्ध लेके आए हैं, प्रारब्ध को आप हटा नहीं सकते, क्योंकि हमारे जन्म जन्मांतरों के संस्कार जो हम मिलते हैं, अब आप हम पहली बार नहीं मिल रहे हैं, जरूर कोई पिछले जन्म में हमारा कोई संबंध रहा है, तभी इंसान चल के जाता है, तो भाई उसको ऐसे जा नहीं सकता। कोई पिछला संबंध रहा होता है तो वो अपने आप कुदरत जो है उसको मिला देती है किसी न किसी रूप में। हम आपस में मिलते हैं, ये दोनों मिले हैं, तो ये हमारे पूर्व जन्म के लेने हैं। कोई लेने आता है, कोई देने आता है। तो अब जीने का तरीका क्या है, वो मैंने कहा प्रेम से। कमी मत देखो। ऐसा इंसान, संत महात्मा में भी अगर आप कमी देखोगे ना, उनमें भी निकल आएंगे। कोई इस इंसान के जो चोले में जो आ गया ना, ऐसा आपको कोई नहीं मिलेगा जिसमें आपको कमी दिखाई न दे। रामकृष्ण में भी कमियां ढूंढते हैं लोग, जो संत महात्मा है उनमें भी कमियां ढूंढ लेते हैं। तो ये इंसान की प्रकृति है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण 3 गुण है, मतलब ये होता है उसमें कमी बेसी हर इंसान में। लेकिन हमने क्या करना है, उसके गुण को देख लो, कोशिश ये करो कि उसके अंदर खासियत क्या है, उसको पकड़ो, और उसकी कमी बेसी को माफ करो। ये सोचो मजबूरी है, भगवान इसको सब गुस्सा आता है। मेरे में खुद था, बड़ा बदलाव आया, मैं तो खुद बड़ी गुस्सैल थी। महाराज जी को कहती थी मेरे कंट्रोल ही नहीं होता। कहते गुस्से से क्या होगा, जो आपने कमाई की है ना, सारी निकल जाएगी, कुछ पल्ले नहीं रहेगा, वो सारा 1 मिनट में। क्योंकि गुस्से की तुलना आग के साथ की है। आग क्या करती है, जला के सवा कर देती है। तो जब हम गुस्से में आते हैं तो कुछ विवेक हो जाते हैं, सही तो बोला नहीं जाएगा, वो गलत बोला जाता है, और उसमें सब नुकसान हो जाता है। जो आपने कमाई भी की होती है ना, वो सब खत्म हो जाती है। तो उन्होंने मेरे को बार बार चेताया, कमल गुस्सा ठीक नहीं है, गुस्से को कंट्रोल कर, गुस्सा खतरनाक है। चुप हो जाएगा, पानी पी लिया, बाहर चले जाए, वहां से चले जाओ, जाना मतलब उस सिचुएशन को अवॉइड करो किसी भी तरीके से, क्योंकि गुस्सा जो है हमारे लिए ठीक नहीं है। तो इसलिए सबसे पहला वो है कि घर के अंदर सुख शांति होनी चाहिए, बच्चों को अच्छे संस्कार दो, और बढ़िया ये हो। और दूसरा, जैसे आप ध्यान लगाते हो, आपके लिए ब्रह्मचर्य की, क्योंकि ये खास हिदायत महाराज जी कहते थे, जो लोग मेडिटेशन करते हैं, अंदर ज्यादा दाखिल होने की कोशिश करते हैं, तो उनको इनका परहेज करना, कम से कम रोका जाए। दोनों जो है, जो आनंद ये है, वो आनंद ऊपर लो, और वो आनंद एक बार पकड़ गए ना, तो आपको लगेगा ये आनंद तो कुछ भी नहीं। मतलब आराम से एक दूसरे को समझो भी, शक्ति नष्ट करनी है, और इस शक्ति को बरकरार रख के जो अंदर में जो लाइट आती है ना, जिसको दिखाई देती है, वो ब्रह्मचर्य का प्रकाश है। जो वीर्य की शक्ति है, वही जो है, जो मेंटेन कर लेते हैं, और जब वो आंख बंद करके मेडिटेशन करते हैं, जब उनकी कंसंट्रेशन यहाँ से स्वरूप के स्थान से छोड़कर त्रिकुटी तक आ जाती है, तो यहाँ उनको प्रकाश जबरदस्त दिखाई देना शुरू हो जाता है। और वो प्रकाश जब आता है, शुरू में तो रेड आता है,
लाल प्रकाश इसलिए आता है क्योंकि हम पूरी कंसंट्रेशन से ध्यान लगाते हैं, अपने आप को खींचने की कोशिश करते हैं यहाँ पे वृत्तियों को। तो जब एकाग्र होती है, जैसे जोर लगाते हैं तो लाल हो जाता है ना हाथ और शरीर, तो उसी तरीके से जब हम सहज में यहाँ कोशिश करते हैं तो कईयों को लाल प्रकाश आता है। लेकिन वो लाल प्रकाश त्रिकुटी तक का है, उससे आगे चलना होता है, फिर एकदम सफेद रंग का प्रकाश आता है, व्हाइट। और जिसको प्रकाश आने लग गया ना, तो समझ लो उसने जो बात सोच ली या जो उसके ख्याल चल रहे वो पूरे होंगे, जबरदस्त सिद्धि आ जाएगी उसे। और उस सिद्धि के समय जैसे डॉक्टर दवाई देता है, परहेज बताता है, ये दवाई खा रहे हो तो ये परहेज करने हैं, तो उसी तरीके से साधक व्यक्ति को जो है परहेज जरूरी करने हैं। कि जो बंदा ध्यान लगाता है उसे धीरे धीरे मन की सफाई करनी है। अपने अंदर जो विकार है इंसान खुद जानता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि मेरे में ये कमी है। हर इंसान कमियों से भरा पड़ा है, हम कौन से बरी है कमियों से, हर इंसान में कमी है। लेकिन कोशिश ये करो कि उस कमी को